यही वो रूम नंबर है जहाँ पे मैं बेड है, वहाँ पे सोता हूँ, 13 नंबर है। यहीं पे रात में सोया था और यहीं पे वो घटना हुआ था। विंडो किनारे ही ऐसे ही बाहर से आवाज़ दिया रहा था और यहीं पे मेरे गर्दन पे हाथ वगैरह भी गया था। 5 है और ये हमने ऐसे गेट लगा हुआ था ऐसे हल्का, और जैसे हम इसे खोलते हैं ऐसे तो ये नहीं खुलता है। हम बहुत देर तक प्रयास करते हैं, लाते मारते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है पर ये नहीं खुलता है। और जैसे ही हल्के से ऐसे करते हैं ये तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये देखिए ये यहाँ पे ये नीचे वाली कुंडी लगी हुई है ऐसे, और ये ढीली भी नहीं है। लोग कह रहे हैं ना ये ढीली हो सकती है, ये ढीली नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं ये वाली कुंडी लगी हुई थी। फिर पूरा जब हमने आराम से खोला और फिर हम अंदर आए तो ये पूरे जो हॉस्टल में एकदम से भयपूर्ण माहौल हो गया। जी ये लगभग 11 तारीख की बात है, रात्रि 2 बजे घटना है। हम अपने रूम में सोए हुए थे, तब तक अचानक ऐसा हुआ कि कोई आया मेरे हाथ को पकड़ा। फिर मैं उस हाथ को झटके से हटाया, उसके बाद से वो हाथ मेरे गर्दन पे आके आ गया। तो लगभग ये 30-40 सेकंड में गर्दन पे हाथ रहा, उसके बाद से वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद कुछ ही आधे घंटे बाद मुझे नींद नहीं आया था, 1-1.5 घंटे। उसके बाद से कुछ आवाज़ बाहर आने लगा, किसी के थम थम करने का, मतलब लगभग देखते बता। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं हॉस्टल में और उसके बाद से काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है हॉस्टल के अंदर। 13 तारीख की रात को 1 बजे के तकरीबन हम रूम नंबर 5 में 3 बंदे रहते हैं, मैं, कौशिक जी और गणेश जी। तो हम थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं, उस दौरान हम गेट नहीं बंद करते हैं और जब हम नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिक से वो गेट जो है अंदर से बंद हो जाता है, पूरी कुंडी लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि हम इधर आते हैं खिड़की पे बाहर की कोई अंदर तो नहीं है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। जैसे हम इधर आते हैं, हम जैसे ही उसका जाली फाड़ के देखते हैं तो अंदर कोई नहीं था और कुंडी पूरी लगी हुई थी। फिर हम क्या करते हैं, हम गेट पे लाते मारते हैं बहुत दबा दबा कर, तो वो नहीं खुलता है, पर हल्की सी लात में वो तुरंत खुल जाता है और कुंडी नहीं टूटती। तो हमें यहाँ पर हम इस चक्कर में जो है भय का माहौल बना हुआ है काफ़ी टाइम से। हाँ, कुछ इस प्रकार से मतलब जैसे हमारे जो गार्ड अंकल जो हैं वो 1-2 दिन पहले वहाँ पे मतलब 9 नंबर है, वहाँ पे अपने रूम पे मतलब आराम कर रहे थे थोड़े टाइम के लिए। तो सडनली क्या होता है 3-4 बजे के करीब मतलब उनको थोड़ी सेंसेशन सी फील होती है, जैसे कोई बॉडी को टच कर रहा है उनके ना, ऐसे हाथ चला रहा है उनके ऊपर। तो उन्हें लगा जैसे कोई स्पाइडर वगैरह होगा, कुछ होगा उस टाइप का। लेकिन मतलब फिर उन्हें हाथ हटाया तो थोड़ी देर बाद उनको मतलब बड़ी बॉडी जो है ऐसे लगा जैसे उनको कोई दबा रहा है, फिर गला पकड़ रहा है, बॉडी को उनको टाइट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मतलब उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। 1-2 मिनट तक हुआ उनके साथ एंड देन फिर मतलब नॉर्मल हो गया। तो मतलब उन्होंने भी पहली बार ये चीज़ें फील करी थी। और कोइंसिडेंसली इससे 1 दिन पहले प्रियांशु के साथ ये चीज़ हुई थी, सेम यही चीज़ हुई थी, गर्दन दबाई थी और फिर अगले ही दिन हमें पता चला उनके साथ भी ऐसे कुछ। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि रात को 2:30 से 3 बजे करीब मेरी खिड़की से 3 बार सिसकने की आवाज़ आई। अब वो मैं कह नहीं सकता सिसकने की थी या हंसने की थी या रोने की थी, मतलब एक टाइप की सिसकने की आवाज़ थी। वो बहुत डिस्टर्बिंग साउंड थी। तो तीसरी बार मैं उठा, सुनने के बाद मैं बगल वाले रूम में गया, मेरे को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, पर वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। तो एक्चुअल में ऐसी आवाज़ थी मतलब वहाँ पे। जी कुछ दिनों से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा गतिविधियाँ हो रही हैं। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने परसों मीटिंग भी हॉस्टल के सामने की थी। तो कई छात्रों ने इस चीज़ को रखा है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों ने मैंने थोड़ा इग्नोर किया। लेकिन परसों गार्ड साहब के साथ हमारे कुछ एक्टिविटी हुई तो उन्होंने हमें बताया। तो इस संदर्भ में हमने परसों मीटिंग भी हॉस्टल में की थी। लेकिन उस दिन भी क्या होता है 5 नंबर में अंदर से कुंडी अचानक से लग जाती है। तो इस चीज़ के लिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि हॉस्टल में एक हवन कराया जाए। कुछ दिन से जो है डर का जो है माहौल पैदा हो गया है। अब जब मैं सुबह सुबह यहाँ ड्यूटी पे आता हूँ तो हमेशा बच्चे 2-4 खड़े रहते हैं और वो मेरे से भी बोलते हैं कि अंकल जी आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। जैसे अभी कुछ दिन पहले परसों एक घटना हुई 5 नंबर कमरे में, जबकि उस कमरे में कोई बंदा था नहीं, उसके बाद भी अंदर से जो है लॉक लग गया। अब बच्चों ने उसमें देखा पीछे से खिड़की से झाँके कि यहाँ क्या हो रहा है, तो तब उनको शक पैदा हुआ। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, खैर जैसे तैसे करके उस दरवाज़ा खोला गया, लेकिन उसके अंदर कोई छात्र नहीं था। तो इस तरीके से एक महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे संज्ञान में एक चीज़ और भी आई है कि यहाँ पहले भी किसी बच्चे ने यहाँ पे कोई आत्महत्या वगैरह की थी कुछ साल पहले, तो हो सकता है उस बच्चे की कोई शरारत हो। अब ये मेरे से भी पूछते हैं कि आप कुछ महसूस करते हैं, तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है इनकी बात सुन के 2-4 दिनों से कि जैसे कोई मतलब जो है साया कोई है लगभग यहाँ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। नहीं, मुझे तो अभी तक मेरे संज्ञान में इस प्रकार की कोई बात आई नहीं है। और चौखंबा हॉस्टल में मैं तो हर दिन हॉस्टल में जाता हूँ चेक करने के लिए। कई बार मैं रात को 11-11 बजे 12-12 बजे भी उस हॉस्टल में जाता हूँ। लेकिन आज तक तो जब से मैं वहाँ पर वार्डनशिप मैंने ली है और मैं हर एक दिन कोशिश करता हूँ जाने की, बट मेरे संज्ञान में अभी तक कभी ये बात आई नहीं है।
इस बात को मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ। ना ही छात्रों ने कभी मुझको ये बात बताई है कि इस प्रकार की घटना वहाँ पे हुई है। यदि इस प्रकार का छात्रों के द्वारा बात आ रही है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और देखा जाएगा कि वास्तव में क्या है, ये बात सत्य है या असत्य है, उसको देखेंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको सुनाई देती हैं या दिखाई दे जाती हैं, या कुछ रहती हैं जिनसे कि आप डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं या आप उससे बेचैनी में आ जाते हैं। कई बार ऐसा ये सब चीज़ें किसी एक अलग मनोस्थिति की वजह से भी हो सकती है, जब आप थोड़े से परेशान, चिंतित या डरे हुए पहले से ही हों। दूसरा ये कि कुछ उसमें, जैसे मैं सुन रहा था उनमें, कि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को सोते हुए दबाया है या कोई ऐसी चीज़ है। कई बार इस तरह की चीज़ें नींद के डिसऑर्डर्स में, जैसे जो नींद की जो समस्याएं रहती हैं उसमें भी देखी जाती हैं। जैसे कि हमारे उसमें एक चीज़ स्लीप पैरालिसिस नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें कि मरीज़ को ये लगता है कि जैसे कि उसकी कोई छाती में बैठा हो या उसको किसी ने उसके हाथ दबा रखे हों या कोई उसको दबा रहा हो। इन सब चीज़ों में आधी खुली नींद में कुछ चीज़ें दिखना और सुनाई देना भी हो सकता है एक मरीज़ को, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बीमारी की वजह से हो। ये सब चीज़ें किसी न किसी टाइम पे हर इंसान के ज़िंदगी में कभी ना कभी हो सकती हैं, जब उसकी नींद या डिस्टर्ब हो, जब वो कोई परेशान स्थिति में हो या उसकी मनोस्थिति उस समय इस तरह की चीज़ें उसको दिखाना शुरू कर दें।